दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत बढ़िया रहा, आज मार्केट थोड़ा-सा ठीक ही रहा और जैसे आपको चुनाव चल रहा था और भी कई इवेंट चल रहे थे, उसके बीच में देखिए 24,109 से 119 पे बंद हुआ, क्योंकि आगे जाना मतलब मुश्किल था, ऊपर जाना मुश्किल था। हाँ, स्टार्टिंग में ऊपर गया 281 या 300 तक, 290 तक का हाई गया और उसके बाद डाउन आके यहाँ क्लोज हुआ। तो अगर आप देखिएगा पिछले दृष्टि से तो सब कुछ अच्छा है ना? पिछले दृष्टि से देखिएगा तो सब कुछ बढ़िया है, बाकी क्लोजिंग भी ठीक है। तो कुल मिला के एक हल्का-सा मतलब बाउंस बैक के साथ चला है, तो इसमें कई न्यूज़ का प्रमुख योगदान है। फिर ऊपर से गिरा क्यों, उसका भी बताएँगे। तो सबसे पहले तो आइए थोड़ा-सा न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ईसीआई है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रिपोर्ट आया है, तो काफ़ी अच्छा रिपोर्ट आया है। तो इसमें ममता दीदी बाय-बाय, बताइए ये हीरो एक फर्स्ट टाइम उतरा, बहुत बढ़िया हीरो है जी। मंगेधरिया भी इसी का मूवी था, बहुत अच्छा हीरो है, बढ़िया मूवी बनाते हैं। तो इन्होंने उतरा और बढ़िया मतलब इन्होंने मतलब जीत हासिल की। और बंगाल में ममता दीदी एक तरह से देखिए तो हार हो ही गया है ना? और यहाँ मोदी जी का जीत, बीजेपी का जीत हो गया है। बीजेपी लीडिंग इन 190 सीट्स अगेन द टीएमसी 94, मतलब टीएमसी जो है 94 पे ही सिमट के रह गया है बंगाल में। फिलहाल अभी चल रहा है लेकिन मतलब हो गया, 145 समथिंग चाहिए, तो मतलब बंगाल का निकल गया। बंगाल में बीजेपी एक हो गया। और जो बीजेपी का एक उद्देश्य था, क्योंकि ममता दीदी खाली मुसलमान लोगों को पकड़ के रखती थी, है ना? तो बीजेपी ने भी बोला कि भाई ठीक है, तो इन्होंने हिंदू को पकड़ लिया। और जिस तरह से वहाँ पर ही जितनी मतलब दंगा और ये सब होता था, काफ़ी मतलब डिस्टर्बेंस था। तो अभी वही सेम यूपी में जिस तरह बुलडोजर मॉडल चलता है, सेम वहाँ चला दिया जाएगा। और बंगाल में, लेकिन यूपी में तो फिर भी घर है, अब बंगाल में इनके पास तो घर भी नहीं है। उधर चल जाइए आप अंदर में, तो वही क्या बोलते पाट काटी का बना के ये लोग स्मगलिंग वगैरह करते हैं, जो भी है। लेकिन अच्छा मतलब यहाँ पर ही होगा। और जो बंगाल एक तरह से मिनी बांग्लादेश बन रहा था, तो उसमें कुछ सुधार वहाँ के जनता के दिलों में जागा है और वो बीजेपी के नेतृत्व में को पसंद किया है। तो मैं लाखों करोड़ों जो बंगाल की जनता है उनको धन्यवाद देता हूँ कि भैया आपने वोट दिया, अब बीजेपी आ गई है, ठीक है। हाँ, मारधार में बीजेपी ठीक है, बाकी 15 लाख सोचिएगा कि अकाउंट में आए तो वो नहीं आएगा। और काफ़ी इनके लिए बहुत चैलेंज है, 2 महीना तक फोर्स भी रहेगा, क्योंकि दीदी हारी है तो करेगी गंडागोल, तो करेगी है ना। जैसे ट्रम्प हारा था तो कैसे गंडागोल किया था यूएस में, तो इसी तरह दीदी है। तो चलिए अच्छी बात है। तो ये काफ़ी तो बढ़िया है। बाकी बीजेपी अभी काफ़ी अच्छा मतलब जो मोदी जी का जो अभी छवि नहीं डाउन हो गया था 24 में, उसको बीजेपी ने काफ़ी सुधार लिया है। इस तरह से बोला जाए तो गलत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा मतलब बीजेपी का निकल के आया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। देखिए इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है, आप इसमें कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वहाँ की जनता का अपमान करना है। जनता ने जिसको चुना वही सही है भाई, वही सही है। झारखंड में पहले बीजेपी को चुना, फिर झारखंड में जेएम को चुना, तो जो जनता चुन दी वो जनता का अपना एक, क्योंकि लोकल तो वही ना जानते हैं। तो फर्स्ट बार बंगाल में एनडीए की सरकार बनने वाली है, जो कि बहुत ही दिनों के बाद। अब देखना है कि काफ़ी उलटफेर होगा। कानून व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ ऑलरेडी है बंगाल में, ऐसा नहीं है कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उसमें जो दीदी के चाहने वाले थे वो उनके बदमाशी के कारण बदनाम हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ममता दीदी शुरू से ख़राब किया, नहीं, शुरू से ख़राब नहीं किया। ये इसका राजनीति ही उत्पन्न हुआ था। टाटा का नैनो गाड़ी जो नहीं, उसको भेजने मतलब बंगाल में सिंगूर से क्या था जी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छी बात है कुल मिला के। तो बीजेपी का हर जगह, चाहे आसाम में हो पूरा हुआ, पौंडीचेरी में हो, तो काफ़ी अच्छा है। हीरो साहब आए और इन्होंने बाजिए मार लिया, तो बड़ा बढ़िया है। अच्छा है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्या नाम है इनका, तमिलनाडु द विजय टीवी के, जो भी है बढ़िया है। तो एक न्यूज़ तो ये भारत की तरफ से आया, तो ठीक है। अब आती है दूसरा न्यूज। दूसरा न्यूज में अभी जो ये है, ये क्या आ गया, ओके, हाँ, तेहरान इशू वार्निंग आफ्टर ट्रम्प ऑफर यूएस हेल्प टू। हाँ, अभी जो तेहरान है वो अपने तरफ से जो है ऑर्डर निकाल रहा है। वो बोल रहा है कि भाई देखो, जो भी यूएस का बात सुन के स्टेट ऑफ हार्मोज में आएगा तो भाई हम फायर करेंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना, हम भाई ठोकेंगे। तो उसका अपना अंदाज है, तो सही है भाई, सब अपना अपना है। हम काहे किसी को गलत बोलेंगे, हम कोनो वो थोड़ी है, सब अपना अपना जगह सही है भाई। ईरान अपना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि, तो दादागिरी तो दोनों ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं है, ठीक है। शुरू से इतिहास गवाह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यही बात है।
अभी अमेरिका का कहना है कि भाई जो भी तेल टैंकर, भारत के भी फंसे हैं, अभी भी 10-12 तो फंसे ही हैं, कि जो भी तेल टैंकर फंसा हुआ है उसको हम वहाँ से निकाल देंगे, और उसको रोकने का जो कोशिश करेगा तो उसमें हमारी सेना डायरेक्ट इंटर हो जाएगी। तो चलो अच्छा है, इससे तेल एक बार थोड़ा नीचे आया था, लेकिन जब तेहरान का स्टेटमेंट आया ईरान का कि भाई जो आएगा, और उन्होंने शायद फायर भी किया है, उन्होंने, हाँ, ईरान की सेना जो है हरमुज में प्रवेश हमला करने की धमकी दी, और शायद उन्होंने 2 मिसाइल छोड़ा है। अमेरिका के समर्थन को चेतावनी दी, हाँ, नया नक्शा जारी किया। ओके, तो शायद मे बी कहीं सुन तो रहे थे कि 2 मिसाइल भी मारा है ईरान ने, बाकी देख लेंगे, अभी ज़्यादा कुछ नहीं। ये नया नक्शा अभी जारी किया है स्टेट ऑफ हार्मोज का। ठीक है भाई, करो जिनको जो समझ में आता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही तो हमारी मार्केट की तो बैंड बची हुई रहती है। तो अच्छा है, प्रवेश करने से अमेरिका सैनिक पर हमला करने की धमकी दी, तो समर्थकों को चेतावनी दी, और हार्मोज में चेतावनी दी 28%। ठीक है, तो ये चेतावनी मतलब ईरान की तरफ से हुआ, तो फिर तेल का दाम चढ़ गया। इन सब के बीच में एक बड़ा वो बोला, अब यहाँ चाइना का जो एंगल एक आने लगा ना, तो चाइना का क्या एंगल आने लगा, देखिए अमेरिका तो जलता ना है। अब देखिए, जो देश डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने की तरफ बढ़ा, अमेरिका उसको बर्बाद किया, क्योंकि उसका पॉलिसी है कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो अमेरिका को कौन पूछेगा, कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। तो चाइना सबसे ज़्यादा उसके लिए थ्रेट है, क्योंकि चाइना युआन में ट्रेड करता है। ईरान भी बोला कि भैया हमको युआन दे दो, रसिया भी युआन में काम कर रहा है। तो चाइना ज़्यादा बड़ा ट्रेड है अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट उसको नहीं बोल सकता। तो इस साल इस महीने मई में डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग का मीट भी होने वाला है, कहाँ, तो उनके चाइना में। तो देखिए अभी क्या बोला जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा टेंशन उत्पन्न हुआ है। वो टेंशन ऐसा है कि जो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया ना, तो इस पर जो कच्चा तेल खरीदने पे सैंक्शन लगा दिया, मतलब आरोप में 5 चीनी रिफाइनरी को, ठीक है, जैसे हैंगली क्या उसका पेट्रोकेमिकल है, उसको प्रतिबंध लगा दिया। तो चीन का जवाब आया, चीन के वाणिज्य मंत्री, ठीक है, अपनी कंपनियों को इन अमेरिकी प्रतिबंध को ना मानने का आदेश दिया। ठीक है, उन्होंने बोला भाई इस पर प्रतिबंध है, अमेरिका ने बोला, वो बोला नहीं मानना, तुमको टेंशन नहीं लेना, तुम अपना काम करो। चीन का कहना है कि अमेरिका की एक तरफा दादागिरी नहीं चलेगी। तो चीन तो भाई नहीं माना। अब देखना है कि अब कौन, क्योंकि जो कच्चा तेल आके रिफाइन होकर चीन अपना काम करता था, तो अमेरिका हर जगह से तो चीन को आइसोलेट कर ही रहा है, उधर से कर ही दिया, वेनेजुला से, इराक से तो हो ही गया, पहले हट गया, अब ईरान से जो चल रहा था यहाँ भी कर दिया। तो इस तरह से उसको काफ़ी मतलब अलग कर रहा था। अमेरिका द्वारा हार्मोज की घेराबंदी की खबर के बीच चीन ने कड़ी चेतावनी दी कि वह अपने व्यापारिक हितों और द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे देश की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब चीन ये कह रहा है कि 2 देश जब हम बात करें तो तीसरा देश हमको ये नहीं डायरेक्शन देगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना। तो ठीक है, अपना अपना इन लोगों का है, तो चल रहा है। और इस मंथ ट्रम्प साहब शी जिनपिंग से मीटिंग भी करने वाले हैं, तो काफ़ी टेंशन वाला है माहौल। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए अमेरिका को क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, समझ रहे हैं, और उसको अपना दादागिरी चाहिए। तो बीजिंग में जो मुलाकात होने वाला है, तो अब देखिए कितना प्रभावित होता है। तो ये भी एक है। तो चीन का भी एक अलग सा एंगल निकल के सामने आया है, आज ही आया है। तो हो सकता है कि मार्केट इसलिए भी थोड़ा सा सहम गया होगा कि भाई चाइना ऐसे बोलता नहीं ना है। और फिलहाल तो हैंसेंग जो है उसका तो मजबूते हुआ है जी बंद, हाँ 1.25% बंद हुआ। हैंसेंग का 1.25% बहुत होता है। कोरिया देखिए 5% का तेज़ी से बंद हुआ। ये हुआ ना बात। निकाई तो बंद है, आज तो निकाई बंद है ना, तो बंद है। और उसी देखिए 5% के उपलक्ष्य में भारत भी देखिए 0.5% का तेज़ी के साथ बंद हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोरिया और भारत में अंतर ना है, अंतर है। तो टेक वाले अच्छा है। और आज तो आईटी की तो वाट लगी हुई थी, कोई नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज निफ्टी वाला, आज देखिए कितना न्यूज़ चैनल ने एलएनटी के बारे में कॉल भी दिया होगा ऑप्शन में, फ्यूचर में, प्लस बाई रिकमेंडेशन एंड होल्ड रिकमेंडेशन भी जारी रखा होगा। देखें ना न्यूज़ चैनल कितना एलएनटी के बारे में बता रहा था। तो आप बोलोगे हाँ देखें हैं सर, नहीं देखें तो किसी ने न्यूज़ सुना होगा तो देख लीजिए। हर न्यूज़ एलएनटी को कवर कर रहा है। कैसे कवर करता है, फैक्ट शीट में निकल के आया ना, आप लोगों को दिखाए थे ना, वैसे करता है। अलग से इनको कोई सपना नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग भी उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल डाउ जोन और नेस्डेक में 250 पॉइंट का, 250 पॉइंट का डाउ जोन में, और नेस्डेक भी थोड़ा डाउन है। तो ये यहाँ डाउन रहेंगे, जब इनका मार्केट खुलेगा ना ये अप हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल ब्रेंट ने निभा दिया, 108 से ये सीधा 111 हो गया, तो ये निगेटिव हो गया। इसी के बीच में भारत में जो इंडिया विक्स है, ये शुरू में तो अच्छा माइनस हुआ था, बाद में चढ़ गया भाई। शुरू में तो यहाँ तक आ गया था 1764 तक, अब बाद में 18.5, मतलब 7-8% डाउन हुआ था, बाद में चढ़ गया। क्या किया जाएगा,
तो क्यों वो हो रहा है। तो ऐसे में आप एक तरफा व्यू लेके, भाई देखो अभी जो सिचुएशन है ना, आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा। अगर 5 नहीं मिला तो 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलो, फिर घुस जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब कई बार देखिएगा कि कभी घुसिएगा ना तो माइनस भी हो जाता है। ठीक है ना, मार्केट है, माइनस तब होगा ना जब आप पूरा बेचोगे, नहीं बेचोगे तो होल्ड रहेगा, होल्ड रहेगा, टेंशन किस बात का है। तो चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ आज FIS का आज देखिएगा तो बहुत बड़ा सेलिंग नहीं आएगा, कल इतना बड़ा सेलिंग नहीं आएगा, लेकिन रुपया तो यार वापस से कमजोर हुआ। मतलब आदमी खरीदे तो खरीदे कैसे भाई, हाथ पैर बांध दे रहा है। 94.98 से था 95.16 पे चला गया, कैसे आदमी मतलब काम करेगा जिसमें हाथ ही बांध दे रहा। रुपया अगेन कमजोर हो गया। US डॉलर तो भाई वैसा थोड़ी है कि US डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, वहीं का वहीं है। तो रुपया फर्स्ट क्लास कमजोर हो गया, डॉलर क्या बोला जाए। तो चलिए कुल मिला के ठीक है, अभी डाटा वगैरह नहीं आया है, डाटा आता है तो हम उस पर एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बताएंगे। तो जो भी न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया है ना। और लास्ट में जाते जाते मैंने टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और मैं टेलीग्राम में स्विंग, शॉर्ट स्विंग, तो जब स्विंग में मैं 10 बजे अपडेट करता हूँ है ना, और एक बार 3:15 से 3:30 के बीच में मैं इसमें अपडेट कर देता हूँ। पूरा दिन ऐसा नहीं है कि अपडेट ही करता रह जाता हूँ, ना 10 से करता हूँ तो 10 से 10:30 11 भी बज जाता है। बस उसके बाद क्या है कि 11 बज जाता है, उसके बाद सीधा 3:15 के आसपास ही करता हूँ, आफ्टर 3 बजे। शॉर्ट स्विंग में भी मैं 10 से पहले ही आता हूँ वहाँ, अगर पहले बन जाता है 9:30 में तो 9:30 में आ जाता हूँ। तो इस समय छोटा छोटा आपको ना प्रॉफिट लेके निकलना पड़ेगा और फिर इंटर लेना पड़ेगा। यहाँ उदास होकर बैठिएगा तो काम नहीं होगा, मार्केट तो आपको उदास करेगा, वो तो आपको बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट करेगा, ठीक है। बाकी 4 मई दीदी गई। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।